की क्लास में हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं। वृत्त सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट को हमने थ्योरेटिकली देख लिया था लास्ट क्लास में, और आज हम अभ्यास 14A 14A को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक 9 क्वेश्चन है, बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को बना लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी इससे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हमारा चित्र है, पहला क्वेश्चन है और इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, वृत्त का केंद्र क्या है। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है इसमें। और ये करें, पहला वृत्त का केंद्र क्या है। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, ओ है। ठीक है, ओ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर मैं ये ठीक है कैसे लिख रहा हूँ, ओ है। दूसरा क्वेश्चन है 3 त्रिज्याओं के नाम। 3 त्रिज्याओं के नाम। ठीक है, ठीक है, 3 त्रिज्या कौन कौन से हैं, आंसर हमारा होगा 3 त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। अब यहाँ ये देखेंगे कौन सी ऐसी रेखाखंड है जो वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिल रही है। देखिए सबसे पहला वृत्त का केंद्र O है, O से देखिए कौन कौन से हैं। पहले तो OB, अब ये देखिए OB दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, OB चित्र हमको यहाँ पर नहीं है, OB आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये एक त्रिज्या है। दूसरा है O और C, O और C है। तीसरा है O और D। ठीक है, ये 3 त्रिज्या हमारे पास हैं, OB, OC और OD। अगला क्वेश्चन है एक व्यास का नाम। एक व्यास का नाम, व्यास कौन सी होती है, वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उस रेखाखंड को हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो यहाँ पर देखिए व्यास कौन सा है, B और C दिख रहा है आपको, आंसर हो जाएगा इसका BC। ठीक है, BC। चौथा क्वेश्चन है 2 जीवाओं का नाम। 2 जीवाओं का नाम, कौन कौन सी 2 जीवा है। जीवा हम किसे कहते हैं, जो वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसे हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, देखिए अब यहाँ जीवा तो हमारे पास 3 है, लेकिन एक्चुअल में जो अगर बात की जाए तो वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, क्योंकि BC जो है वो भी एक जीवा ही है, लेकिन वो व्यास के रूप में यहाँ कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहला जीवा है AB और CD, ये हमारे 2 जीवा हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु ठीक है, कौन सी अंतः क्षेत्र में, देखिए अंतः क्षेत्र में सिर्फ एक आपको ये दिख रहा है। अंतः क्षेत्र का मतलब जो परिधि पर नहीं है। ठीक है, वो जो ये गोले है, गोले के अंदर होना चाहिए, परिधि के अंदर होना चाहिए। ये जो है ये E है, आंसर है हमारा E। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाह्य क्षेत्र में एक बिंदु। वाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, वाह्य क्षेत्र में एक बिंदु गोले के बाहर, गोले के बाहर
इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है, गोले के बाहर कोई बिंदु नहीं है, किताब में भी नहीं है, क्वेश्चन में बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु कोई नहीं। देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है। सच में सही है, कोई नहीं है ये, ठीक है, मुझे लगा कहीं छूट गया है ये, ठीक है, यहाँ आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 चाप, 2 लघु और 2 दीर्घ। 4 चाप, ठीक है, लघु आंसर हो जाएंगे हमारे 2 लघु। लघु चाप कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर चाप जो होती है इस तरीके से हम लिखते हैं, जो एक सेक्शन अलग कर देता है। यहाँ पर जैसे देखिए एक एबी है, एबी एक चाप है, ये वाली सेक्शन एक चाप है, ये वाली भी एक सेक्शन चाप है, ये भी चाप है, ये भी चाप है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 2 बताना है, ठीक है। तो 2 अगर हम बता रहे हैं, 4 चाप के अनुसार अगर हम बात करें, एक सेक्शन में हम बात करते हैं, जैसे एक को अगर हम बिंदु पर लें तो एक ए बी होगा, ये एक चाप हो गए, और आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, सी डी भी है, आपका चाप ही है, लेकिन इसे अलग अलग आपको बताना होगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। और दूसरा आपका ए सी है, ठीक है, तो मैं इन 2 बिंदुओं को ले लेता हूँ ए सी, ठीक है। और दीर्घ चाप, दीर्घ चाप में क्या होता है, अभी ए बी सी डी, अभी अगर मैंने बात करूं तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, अगर हम ए बी के सेक्शन की अगर हम बात करें ए बी के लिए, तो इसका होगा बी डी सी ए, ठीक है। तो देखिए मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहला लघु चाप लिखा है ए बी, ठीक है। अगर ये चाप होगा लघु चाप, तो इसके अकॉर्डिंग दीर्घ चाप कौन सा होगा, इसके बाद का पूरा होगा, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ए बी का लघु चाप है, तो हमारा दीर्घ चाप जो होगा इसका हो जाएगा बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। लघु और तरीका सही रहेगी, ठीक है। अब सही रहेगा। पहले बात कर रहा हूँ ए बी की, चाप ए बी, और दूसरा होगा हमारा ए और सी, चाप ए सी, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अब दीर्घ चाप अगर बात करें तो ए बी अगर हमारा होगा तो यहाँ लिखेंगे हम बी डी सी ए, और इसके लिए ए सी के लिए, ए सी ये वाला है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ए बी डी सी, ठीक है। पहला ए बी अगर हमने इसको लिया है, तो ये अगर इतना हम हटा देंगे तो बाकी तो इतना बचा ना, ये दीर्घ चाप है, ठीक है। अब अगर ए सी की हम बात कर रहे हैं तो ये अगर हटाएंगे तो ए से लेके यहाँ तक का ये दीर्घ चाप है, इसलिए मतलब इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्धवृत्त का नाम, एक अर्धवृत्त का नाम, ठीक है। अर्धवृत्त कौन सा है इसमें, अर्धवृत्त चित्र में की अगर हम बात करें तो दो अर्धवृत्त है यहाँ पर हमारे। पहला देखिए अर्धवृत्त कैसे हुआ, ये हमारा जो व्यास है, अब व्यास देख रहे हैं BC, ये इस वृत्त को 2 भागों में तोड़ रहा है, मतलब बांट रहा है।
तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ एक। अब आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों एक ही होगा। एक पहले वाले की अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होगा BAC, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक BAC। तीसरा बिंदु एक हम इसलिए यहाँ दिखाते हैं ताकि हमें ये मालूम रहे कि हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें कोई और बिंदु नहीं रहे, सिर्फ BC रहे, तो हम यहाँ पर सही तरीके से हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम इस अर्धवृत्त की बात हो रही है कि इस अर्धवृत्त की बात हो रही है, ठीक है। हम BC लिखेंगे तो अब कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर ये कौन सा अर्धवृत्त है, ये तो हम जीवा से लिख रहे हैं, व्यास, ठीक है। अब देखिए ये चीज लिखनी होगी तो हमें यहाँ लिखते हैं BAC, BAC, ठीक है, ये पहला है। दूसरा होगा आपका BDC, तीन बिंदु को ही बताना होता है। और यच भी है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है, BDC, ठीक है। चलिए, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इससे बहुत सी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग काफ़ी कवर हो गई हैं, काफ़ी कवर हो ही गई हैं लगभग। दो चीज़ें और बची हुई हैं, जो चाप का जो होता है हमारा सेक्शन जो होता है वो आगे मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सबसे बड़ी व्यास कौन सी होती है, ठीक है। नहीं व्यास नहीं, जीवा पूछा जाता है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त में। अब देखिए सबसे बड़ी जीवा अगर हम बात करें तो ये कोई फिक्स नहीं है इन सब की, तो हम सबसे बड़ी जीवा हम बोलते हैं व्यास को, ठीक है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, क्योंकि व्यास की जो जीवा की जो परिभाषा है, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो ये व्यास जो है ये भी तो वही काम कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। 3 त्रिज्याओं के नाम। पहला है 3 त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्याओं के नाम। कौन कौन से 3 त्रिज्या है? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। आप इसे गोले प्रकार से बनाइएगा, आपको गोला तो सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। देखिए पहला है ओ ए से बात करते हैं, ठीक है, ओ ए, दूसरा है ओ बी, तीसरा है ओ सी, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हमारी 3 त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 जीवाओं के नाम लिखिए। जीवाओं के नाम है, जीवा कौन सी है? देखिए 3 जीवा। पहली जीवा देखिए ए बी है, दूसरी है BC, और तीसरी कौन सी है? तीसरी अभी मैंने आपको बताया था, वृत्त का व्यास भी एक जीवा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ व्यास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं, उनका नाम है। व्यास जो है लिख देता हूँ, एक व्यास है, और कौन क्या नाम है? AC, ठीक है, नाम है AC। ये चित्र, इस सर्कल का ये व्यास है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तो इसको भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी कुछ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर नाम बताइए। ठीक है, अंगों का विशिष्ट नाम बताइए। अंगों का नाम, पहला है रेखाखंड ओ ए। रेखाखंड ओ ए, ओ ए क्या है? ओ ए का नाम क्या है? ओ ए क्या है इस वृत्त का? ये वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, दूसरा है रेखाखंड ए बी और सी डी। रेखाखंड ए बी और सी डी। ए बी क्या है? ए बी एक जीवा है। ए बी जीवा है। और सी डी क्या है? व्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है चाप सी बी डी। चाप सी बी डी, इसको देखते हैं। सी बी डी, अब यहाँ देखिए सी बी डी, ये चाप है सी बी डी, और सी डी देखिए क्या है? व्यास है। ये देखिए आधे का सेक्शन है पूरा, क्या है? ये अर्धवृत्त है। ठीक है, चौथा है चाप सी ए डी। सी ए डी, ये भी देखिए अर्धवृत्त की बात की जा रही है। ठीक है, ये हमारे पेज में, ठीक है, अंगों के नाम दिए गए थे, वो क्या था ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट कहीं भी है कमेंट से जरूर पूछिएगा। कुछ बोला, ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसे स्वयं बनाइएगा। प्रकार और स्केल की सहायता से प्रकार पर एक आप पहले बता दे रहा हूँ, वृत्त बनाइए। ठीक है, पहला है त्रिज्या दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, और दूसरा है त्रिज्या है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो त्रिज्याएं हैं, आप इनको ड्रॉ करिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, अब जरूर बनाइएगा इसको। ठीक है, एक त्रिज्या जो है वो दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है? पहले प्रकार लेनी है। प्रकार का जो मुंह होता है उसको आपको 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेना है उस पर स्केल से। ठीक है, जैसे ये आपका अगर स्केल है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको सुई यहाँ पर रखनी है, प्रकार की सुई यहाँ पर रखनी है, और 4.5 आपका यहाँ पर आएगा पेंसिल। ठीक है, ये जो पेंसिल सेक्शन होगा वो 4.5 सेंटीमीटर पर आएगा, और फिर आपको इस सुई को यहाँ पर रखना है, और इसको जो भी चाप खुला होगा बस सुई रख के सीधा आपको ऐसे घुमा देना है। आप जब बनाएंगे तो आपका अच्छा सा बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से बना है। ठीक है, अब ये जो त्रिज्या है ये इसकी बात की जा रही है, ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो ये है R। ऐसे ही आप दूसरा बनाइएगा जरूर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5वें पे चलते हैं। प्रकार की सहायता से वृत्त के, अच्छा ठीक, यहाँ पर व्यास दिया गया है और वृत्त खींचना है, ठीक है। वृत्त खींचिए। अब देखिए पहला है, क्योंकि यहाँ व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 7.3 सेंटीमीटर, और दूसरा जो व्यास है 10 सेंटीमीटर। देखिए व्यास है, आपको पता है ना, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा बराबर, इसका त्रिज्या होगा, पहले वाले का त्रिज्या कितना होता है, d/2 होता है, मतलब व्यास बटे 2 होता है। तो इसको अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 है ना, ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये अगर हम लंबाई में हमारा ये अलग हो जाता है, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर का, और इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर का, इसका आधा हो जाएगा, हम तो भाग नहीं देंगे तो 3. ठीक है, सही है। ठीक है, ये पांचवा हो गया हमारा। चलिए ठीक है, आप इसको ड्रॉ करिएगा जरूर। देखिए ये व्यास है और व्यास का आधा जो है ये है, आपको त्रिज्या ये मापनी है, जो आपको चाप लेंगे ये लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और व्यास क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। व्यास बराबर क्या होगा, तो आपको पता है व्यास बराबर 2r या 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है, बराबर 2 गुणे त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा ये आपका 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी स्याही कम हो गई है दूसरी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, ये पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, ठीक है। एक वृत्त, कोई भी आप वृत्त बनाइए, वृत्त पर कोई दो बिंदु पी क्यू लेकर उन्हें मिला देना है, फिर बताइए कि क्या बिंदु पी क्यू को छोड़कर रेखाखंड पी क्यू के सभी बिंदु कहाँ पर हैं। 3 ऑप्शन है, वृत्त पर हैं, वृत्त के बाहर हैं, वृत्त के अंदर हैं, ठीक है। देखिए पहला इसमें बोल रहा है कि एक पहले आप वृत्त बनाइए, किसी भी माप का एक वृत्त बना दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर हमने ले लिया एक P यहाँ ले लिया और एक Q मान लीजिए यहाँ ले लिया, ठीक है। P और Q, क्या बोल रहा, P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए, हमने इनको मिला दिया। PQ को छोड़कर, PQ को छोड़कर, ठीक है, मैं प्रश्न को लिख देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। देखिए प्रश्न था ये, किसी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q लेकर इन्हें मिला दीजिए, हमने मिला दिया। बताइए कि क्या बिंदु P Q
को छोड़कर, इस दो बिंदुओं को छोड़कर रेखाखंड PQ, ये जो रेखाखंड खींचा है PQ के सभी बिंदु कहाँ पर हैं? वृत्त पर हैं। क्या आंसर है? वृत्त पर है। ये PQ दो बिंदु था वृत्त पर, उन्हें हमने छोड़ दिया। बोल रहा है ये PQ को छोड़कर, ठीक है। तो बाकी चीज कहाँ है? वृत्त पर है। ये इसका आंसर जो होगा ये है, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। वृत्त के बाहर है, कोई सवाल ही नहीं है, ये भी हो गया, नहीं है। वृत्त के अंदर है, हाँ, ये सारे वृत्त के अंदर है, ठीक है, इसको हाँ लिखेंगे, ठीक है, ये वृत्त के अंदर है। ये था क्वेश्चन, बस हमको यही बताना था, आंसर से ज्यादा टाइम क्वेश्चन में ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अब बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है सत्य सत्य। वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या होती है। ये बोला है, बोला जा रहा है वृत्त की जीवा, ये एक जीवा है AB, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? जो अगर मैं व्यास भी कर दूंगा, AB व्यास भी खींच दूंगा, तो भी वृत्त की जो जीवा होती है वो त्रिज्या नहीं होती है, क्योंकि वो पूरे की बात की जाएगी कि वो त्रिज्या नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं आप कहेंगे कि मैं अगर इसको यहाँ से खींच दूं, A और C, AC केंद्र से जा रही है, तो त्रिज्या जो होगी वो मतलब OA होगी या तो OC होगी, ठीक है। AC जो है वो आपका व्यास या तो जीवा होगा, इसलिए ये क्या है? गलत है, ठीक है। ये असत्य है, जिसे हम असत्य लिख सकते हैं, ठीक है, असत्य है ये। वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, ये बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ये सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे AC देख रहे हैं, ये भी एक जीवा है जो कि व्यास भी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसको ड्रॉ करनी है। एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु A को केंद्र मानकर एक वृत्त हमें इस प्रकार खींचना है कि वह बिंदु B से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या नाप कर लिखिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन आप करके हमको इसकी त्रिज्या का नाप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको कमेंट में इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। देखिए करना क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आप AB एक रेखा खींचनी है इस तरीके से, AB, ठीक है। अब आपको वृत्त का ये केंद्र मानना है, ठीक है। वृत्त का ये केंद्र है, A को केंद्र मानना है, और यहाँ से एक ऐसा त्रिभुज एक वृत्त बनाना है आपको कि वह वृत्त का जो परिधि है वो बिंदु B से होके जाना चाहिए, ठीक है। वृत्त के कहां से बिंदु क्या बोला जा रहा है? इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु B से होकर जाए। जब आप वृत्त जो बनाएंगे वो बिंदु B से होकर जाए, ठीक है। और छोटा सा मैं आपको इसको बनाता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये हो गया B। अब आपको इस और छोटा करता हूँ ताकि हमारा वृत्त बन सके सही से, ठीक है। ये A है, मैंने इसको केंद्र मान लिया। क्या बोला जा रहा है? जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। बिंदु A को केंद्र मान लिया हमने, इसको केंद्र माना और एक वृत्त खींचा इस तरीके से। अब जो वृत्त हम खींचेंगे वो इस पर से होके जानी चाहिए, तो हमारा वृत्त अब गोले प्रकार से बनाइएगा इसको,
तो आपका अच्छा से बनेगा। ये तो मेरा अजीब ढंग का बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका त्रिज्या EB, ठीक है, यही बनाना था। B से होकर जाए हमारा, ठीक है, ये बन गया। तो हमको त्रिज्या तो यही मिल गई थी, तो त्रिज्या तो हमारा 4 सेंटीमीटर का ही आया। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिज्या आ रही है बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको और अच्छे से ड्रा करिएगा। लेकिन ये आंसर इसका 9 सेंटीमीटर क्यों दिया है किताब में? तो 9 सेंटीमीटर आएगा किस हिसाब से, ये समझ आ रहा है। व्यास होगा तो डबल होगा, त्रिज्या तो इसका वही रहेगा। अगर हमने ए को केंद्र मान लिया, आप इस केंद्र मान कर हम वृत्त खींच रहे हैं और कंडीशन है कि बी वाला बिंदु वृत्त के परिधि पर होना चाहिए। बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर जाए। तो बी से होकर जाएगा तो फिर हमारी त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर तो यही आ रहा है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ मिसिंग होगा, या आप इसको ड्रॉ करिएगा। ठीक है, प्रश्न यही है, आप इसका आंसर हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट है अगला चैप्टर 14B है, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। तो अभी तक अगर इसमें कोई डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजिंग हो अगर हो रही हो, तो आप जरूर कमेंट से पूछ लीजिएगा और इसका थोड़ा सा सलूशन बताइएगा हमको कमेंट से, आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये कैसा है ये। ठीक है, क्योंकि आंसर में 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसके, लेकिन 9 सेंटीमीटर किस हिसाब से आएगा? ये तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर 4.5 देता तो व्यास हमारा 9 सेंटीमीटर आ सकता था। ठीक, लेकिन जिस प्रश्न के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये कहा जा रहा है उस तरीके से तो त्रिज्या यही है। अगर हम ए को केंद्र मान लेंगे और दूसरा परिधि जब बी से होकर जाएगा तो त्रिज्या तो यही होगी, 4 सेंटीमीटर ही त्रिज्या आएगा। ठीक है, बताइएगा, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को आइकन करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे सब्सक्राइब बटन करिए उसके बगल में ही बेल बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।